अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानियाँ मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। बस इधर लाजो, बस थोड़ा और आगे। जल्दी भाग, आज तेरे पैरों को क्या हो गया? ये साथ क्यों नहीं दे रहे? जैसे ही उन्होंने कुआं पार किया, थोड़ा आगे निकल जाने के बाद एक झोपड़ी नजर आई। अंदर आ, जल्दी कर। चांदो, जो बड़ी तेजी से लाजो को झोपड़ी के अंदर ले आया था। अंदर 2 चारपाइयाँ थीं और एक चारपाई पर लाल घाघरे में एक इंतहाई खूबसूरत दोशीज़ा बैठी थी, जो बड़े पुरसुकून अंदाज में इन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। चिराग की मध्यम रोशनी में वो गजब की खूबसूरत लग रही थी। मुसाफिर हो? जी जी, हम मुसाफिर हैं। चांदो के मुंह से मारे खौफ के जल्दी से आवाज निकली। लाजो भी बोल उठी, असल में दीदी, गांव के कुछ गुंडे हम दोनों के पीछे आ रहे हैं। वो हमको कत्ल करना चाहते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों घर से भागे हुए आशिक लग रहे हो। दोनों नजरें चुराने लगे। वो लड़की एकदम से खड़ी हुई और बोली, अगर सच बताते हो तो मैं मदद करूंगी, वरना पर बड़ा जोर दे रही थी। तब चांदो उस लड़की के पाँव पकड़ लेता है। दीदी, हमें बचा लो, ये मेरी मोहब्बत है और मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। हम दोनों इस कुएं में छलांग लगाकर खुद को मार लेंगे, मगर इन गांव वालों के साथ नहीं जाएंगे। पूरा गांव हमारी जान का दुश्मन है। ये लाजो है, गांव के पंच की बेटी। कौन? काका राम की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, काका राम मेरे बापू हैं। ये हमारे यहाँ काम करने वाला मुलाजिम है। मुझे इससे बहुत मोहब्बत हो गई है। मैं मर जाऊंगी मगर इसके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। वो इतने परेशान थे कि उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि ये लड़की काका राम को कैसे जानती है। देखो दीदी, आप इस चिराग को बुझा दीजिए। आप भी औरत ज़ात हैं और इस झोपड़ी के अंदर रोशनी देखकर गांव वाले सारे यहाँ टूट पड़ेंगे। वो खुद ही खुद बुड़बुड़ा रही थी। 25 साल हो गए मुझे काका राम का इंतजार करते हुए। बिलाखिर वो आज आ ही रहा है। ये कहकर वो लड़की चिराग बुझा देती है और कहती है, बेफिक्र रहो, यहाँ कोई नहीं आएगा। मैं तुम लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या तुम लोग चौराहे के कुएं के बारे में जानते हो? हाँ, हमने उस चौराहे के कुएं के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है कि वहाँ कोई भयानक आत्मा है और वो आत्मा वहाँ से गुजरने वाले हर मुसाफिर को मारकर उसका सर उस कुएं की चरखी पर लटका देती है। इतने में वो लड़की फिर बोल पड़ी, क्या तुम लोग जानते हो वो क्यों भटकती है? लाजो और चांदो धूप अंधेरे में एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। वो इससे पहले कोई और बात करते कि उन्हें गांव वालों की आवाजें आने लगी। रुक जा ओ राम, रुक जा, वो लोग इधर नहीं जाएंगे और गए तो वो डायन आत्मा खुद उन्हें मार देगी। नहीं, जब तक मैं खुद मार कर उनके खून में नहीं नहा लेता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। राम ने भी एक जोरदार आवाज लगाई। लाजो और चांदो खौफ से एक दूसरे के गले लग गए। वो सब सुन रहे थे और उन्हें मौत अपने सामने नजर आ रही थी। वो लड़की उनके नजदीक होकर हौलनाक अंधेरे में दोनों के हाथ पकड़ती है कि मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। बिल्कुल मुतमईन रहो और सुबह होते ही मंदिर में जाकर ब्याह रचा लेना और इस झोपड़ी में आज के बाद तुम दोनों ही रहोगे। बिना डरे और बिना सहमे अपनी नई जिंदगी का आगाज करना। मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ और सुनो, मेरा नाम शकुंतला है, आइंदा मुझे शकुंतला ही कहना। ये कहकर वो बाहर निकल गई और पीछे मुड़कर फिर कहती है कि मैं प्रेमी जोड़ों की इज्जत करती हूँ और कुछ भी हो जाए और कितना ही शोर क्यों ना मचे, तुम दोनों बाहर नहीं आना। और अगर तुम दोनों बाहर आ गए तो याद रखना, मारे जाओगे। मैं खुद तुम दोनों को मार दूंगी। वो लड़की अब धीमे धीमे बाहर निकल गई और उस कुएं पर आन बैठी और रोने लगी। इतनी खौफनाक सिसकियां कि दिल लरज उठे। गांव वाले उसके रोने की सिसकियां सुनकर खौफ से पीछे होने लगे और कहने लगे कि यहाँ कौन है? अपनी जगह से जो कोई भी हिला मार दिया जाएगा। हवा साए साए तेज चलने लगी। चारों तरफ बिल्लियों की खौफनाक
رونے کی آوازیں آنے لگیں، کیونکہ شکنتلا بھی وہی کنویں کی خوفناک آتما تھی، یہ شکنتلا ہی تھی۔ کاکا رام، شکنتلا لرزا دینے والی آواز میں چیخی، میں ہی وہ شکنتلا ہوں جس کو تو نے آگ لگا کر پورے گاؤں میں بدنام کر دیا۔ ہم دونوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا کاکا رام؟ تم نے میرے پریمی کو میرے ہی سامنے درخت کے پاس لے جا کر کاٹ دیا، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اور بعد میں تم نے مجھے آگ لگا کر اسی کنویں میں پھینکا تھا۔ میں 25 سال سے اسی کنویں میں جل رہی ہوں کہ آخر تم خود، میرے برسوں کا انتظار ختم ہو گیا رام، تم خود میرے پاس چل کر آئے ہو، اور وہ جو ادھر اندر جھوپڑی میں ہیں، تم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ جس وقت تم نے مجھے مارا تم ایک کڑیل جوان مرد تھے، اور اب تم ایک دم بوڑھے ہو چکے ہو، تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ سوچو میں تمہارا کیا انجام کرنے والی ہوں۔ اور گاؤں والوں سب سن لو، اگر کسی نے میلی آنکھ سے بھی ان دونوں کی طرف نظر اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اپنا انجام موت پائے گا۔ یہ کہہ کر وہ بہت زور سے چیختی ہے اور رام کو اڑاتے ہوئے اسی درخت کے پاس لے جاتی ہے۔ گاؤں والے جن کے ہاتھوں میں مشالیں تھیں وہ تیز تیز جل رہی تھیں، تیز ہواؤں کا شور ہو رہا تھا۔ اس درخت کے پاس لے جانے کے بعد شکنتلا نے رام کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ وہ درد سے بلبلا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو شکنتلا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں تمہیں کیسے معاف کر دوں؟ تم اپنی سگی بیٹی کو یہاں مارنے آئے ہو، میں تمہیں کسی صورت معاف نہیں کر سکتی۔ وہ دراز قد ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے رام کے بال پکڑے اور تیزی سے کنویں کے پاس لے گئی، اور اس کنویں کے پاس اسے آگ لگ گئی۔ اس کی کریہا چیخیں اور بین کرتی ہوئی آواز دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ شکنتلا زور زور سے قہقہے لگا کر ہنس رہی تھی کہ میرا بدلہ پورا ہوا، میرا انتظار ختم ہوا۔ آج کے بعد اب یہاں کوئی نہیں مرے گا، لیکن گاؤں والوں، اگر کسی نے بھی ان دونوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ پریم کرنا گناہ نہیں، اور میری کیا غلطی تھی؟ میں بھی زندہ رہنا چاہتی تھی، لیکن اس انسان نے مجھے اپنی انا کی آن میں آ کر مجھے مار دیا، اور میں نے آج اپنا وعدہ پورا کیا جو میں نے اپنے پیار ورن سے کیا تھا۔ لسنرز، اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہے اسے لازمی لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔